दोस्तों, कैपकट के महंगे सब्सक्रिप्शन को कहें टाटा। अब कैपकट प्रो के सारे प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री, और हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। अगर कोई स्टेप मिस कर दिया तो आप ऐप डाउनलोड तो कर लेंगे, मगर वीडियो एडिट करके एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और वहाँ कैपकट फाइल हॉर्स टाइप करके सर्च करना है। इसके बाद हम ओल्ड वर्जन्स वाले सेक्शन में जाएंगे। हम पुराना वर्जन इसलिए डाउनलोड करेंगे क्योंकि कैपकट प्रो की पेवॉल नई वर्जन में ही आती है, जबकि वर्जन 1.5 में यह पेवॉल नहीं थी, इसलिए हम वर्जन 1.5 को ही प्रेफर करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने इसका पुराना वर्जन डाउनलोड कर लिया है। इसके लिए हम स्टार्ट मेन्यू में जाकर कंट्रोल पैनल खोलेंगे। अगर हमारे सिस्टम में पहले से कोई कैपकट इंस्टॉल है तो उसे पहले अनइंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ हमारा कैपकट जो पहले से पीसी में था वह अब अनइंस्टॉल हो चुका है। अब अगले स्टेप में हमने जो कैपकट का पुराना वर्जन डाउनलोड किया था उसे इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ कैपकट इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप मेरी तरह इंडिया से हैं तो आपको एक वीपीएन की ज़रूरत होगी। मैं कोई सा भी एक वीपीएन खोलकर किसी भी रैंडम लोकेशन से कनेक्ट कर लेता हूँ। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब ये हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स चेक करेगा। अगर आपके सामने इस तरह का पॉपअप बॉक्स खुले और आपसे कैपकट अपडेट इंस्टॉल करने को कहे तो इसे कभी भी इंस्टॉल मत करना। ध्यान रखना, यह बहुत जरूरी है। कुछ इस तरह का इसका यूआई है, आप पहचान ही रहे होंगे। अब यहाँ भी हम कोई सा भी स्टॉक फुटेज अपलोड कर लेंगे। थोड़ा सा एडिटिंग टाइमलाइन पर ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि हमने इसे अभी अभी नया इंस्टॉल किया है। तो मैं कुछ टेक्स्ट और इफेक्ट्स डालकर पहले चेक कर लेता हूँ कि ये सही तरह से एक्सपोर्ट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा वीडियो सफलतापूर्वक एक्सपोर्ट हो रहा है। चौथा स्टेप सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपने इसे फॉलो नहीं किया तो कैपकट 1 से 2 दिन बाद आपसे चार्ज करने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप अपने पीसी पर इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे कैपकट ऑटोमेटिकली नए वर्जन में अपडेट हो जाएगा। डेवलपर्स ने ये बात समझी और ऑटो अपडेट फीचर जोड़ दिया है। हमें इसे रोकना है, तो मेरे साथ ये स्टेप्स ध्यान से फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में आना है और अपनी प्रोफाइल पर जाकर ऑटो अपडेट एप्स वाला ऑप्शन डिसेबल कर देना है। फिर आपको विंडोज की सेटिंग्स में जाकर फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन सर्च करके खोल लेना है। इसके बाद एडवांस्ड वाले ऑप्शन में जाकर आउटबाउंड रूल्स खोलें और वहां एक नया रूल बना लेना है। यहाँ आपको प्रोग्राम ऑप्शन सिलेक्ट कर उस प्रोग्राम का पार्ट देना है जहां आपका कैपकट इंस्टॉल है, यानी C: यूजर्स, आपका यूजर फोल्डर, एप्पे डेटा, लोकल कैपकट वगैरह जो भी एग्जैक्ट फोल्डर हो उसका पाथ कॉपी पेस्ट कर दें। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें और ब्लॉक द कनेक्शन चुनें। तीनों चेकबॉक्स टिक करके सेव कर लें। बस आपका काम खत्म। यहाँ इस रूल को कोई भी याद रहने लायक नाम दे दें ताकि एजी जरूरत पड़ने पर आप इसे आसानी से पहचान कर इनेबल या डिसेबल कर सकें। अब हमने कैपकट का इंटरनेट एक्सेस रोक दिया है। बस इतना याद रखो कि इसका मतलब क्या है। अगर इंटरनेट ब्लॉक है तो जिन ट्रांजिशन या इफेक्ट्स को आपने पहले डाउनलोड नहीं किया उन्हें आप ऐड नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी कोई नया पैक डाउनलोड करना हो उस फायरवॉल रूल को एक बार के लिए डिसेबल करें, जरूरी ट्रांजिशन इफेक्ट्स डाउनलोड करें और फिर रूल को दोबारा एबल कर दें। देखो, फ्री में यूज करना है तो इतनी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। वैसे भी ये सिर्फ एक क्लिक का काम है। चाहे तो शुरुआत में ही सारे इफेक्ट्स, ट्रांजिशन, स्टिकर और टेक्स्ट पैक्स डाउनलोड कर लेना ही, फिर बार बार रूल बदलने की झंझट ही नहीं रहेगी। तो दोस्तों, यहीं इस वीडियो को खत्म करते हैं।
अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट में पूछें, मैं सबको रिप्लाई करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।